दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में संत बनाम सरकार की कहानी भी सुर्खियों में। कल बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में इस्तीफा दे दिया था, तो आज अयोध्या में जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह ने सीएम योगी के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। बात संत और सरकार के बीच की थी, लेकिन इसके आंसू सरकारी कुर्सी पर बैठे अधिकारियों की आंखों से भी उतरने लगे हैं। प्रशांत सिंह फोन पर पत्नी से बात करते हुए भावुक हो गए, आंखों से चश्मा हटाया, आंसू पोंछे और फिर दिल की बात कह दी। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिलावा अदा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। प्रशांत सिंह कह रहे हैं कि सीएम योगी का अपमान उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरी 2 बेटियां हैं, 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। प्रशांत सिंह ने राज्यपाल को 2 पन्ने की चिट्ठी लिखी है और साफ कहा है कि उन्होंने अपना इस्तीफा सीएम योगी के समर्थन में दिया है। इस्तीफा देने वाले अधिकारी ने कहा कि वो जिस सरकार का नमक खाते हैं उसके अपमान को सहन नहीं कर सकते। उधर देखिए, इस मुद्दे पर सियासत भी काफी तेज हो गई है और कांग्रेस ने ऐसे अधिकारियों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2 बड़े इस्तीफे हुए। मुद्दा एक और समर्थन अलग अलग चेहरों का। अलंकार जहां अवि मुक्तेश्वरानंद के साथ खड़े हैं और बटुकों के साथ मारपीट का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं प्रशांत सिंह सीएम योगी के समर्थन में आते हैं और शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद की टिप्पणी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम इस राज्य से वेतन लेते हैं, उससे हमारा परिवार चलता है, हमारी नमक रोटी चलती है और मेरा ये कर्तव्य नहीं है कि बस मैं केवल वेतन लूं और रोबोट की तरह, यांत्रिक व्यक्ति की तरह केवल जो है सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री जी के विरोध को सुनता रहूं। अब कांग्रेस ने पूछा है कि ऐसे अधिकारी जनता के लिए काम कर रहे हैं या मुख्यमंत्री के लिए। ये जनता के टैक्स से वो नमक खा रहे हैं, उनके घर की रोजी रोटी चल रही है। जनता का है, सीएम का पैसा नहीं है कि वो गोरखपुर से पैसा लाके सीएम सब प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दे रहा है। इस्तीफा देने वाले प्रशांत सिंह ने ये भी कहा कि वो पीएम मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणियों से भी नाराज थे। इसी बीच भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक समझौते ने अमेरिका की नींदें उड़ा दी हैं। भारत और यूरोप के नेताओं ने जैसे ही 16वें ईयू भारत समिट में फ्री ट्रेड डील का ऐलान किया, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। अब देखिए, क्योंकि इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है और इसी बात से अमेरिका परेशान हो उठा है। आज एक और ऐतिहासिक अवसर है जब विश्व की 2 सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही है। अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच कोई समझौता हो, इसलिए डील होने से पहले ही अमेरिका तरह तरह की बयानबाजी कर रहा था और यूरोप पर भी धमकी के अंदाज में तंज कस रहा था। We have put 25% tariffs on India for buying Russian oil. Guess what happened last week? The Europeans signed a trade deal with India. The Russian oil goes into India, the refined products come out, and the Europeans buy the refined products. They are financing the war against themselves. लेकिन इन धमकियों पर ना तो यूरोपियन यूनियन ने ध्यान दिया और ना ही भारत ने, और चिढ़ने वाले अमेरिका की अनदेखी करते हुए दिल्ली में ऐतिहासिक फैसला किया गया। डील से पहले पीएम मोदी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये कह दिया था कि भारत और ईयू के बीच एफटीए पर सहमति बन गई है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भर में इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील के नाम से हो रही है। देखिए, अमेरिका चिढ़ा हुआ है क्योंकि ये डील अमेरिका की टैरिफ वाली धमकियों की काट मानी जा रही है और इसीलिए इस डील को ऐतिहासिक कहा जा रहा है। भारत और ईयू की साझा समृद्धि का ब्लूप्रिंट बताया जा रहा है क्योंकि इससे भारत को फायदा होगा। दुनिया के सबसे समृद्ध और मजबूत बाजार तक पहुंच बढ़ेगी। इसके साथ ही आपको बताएं कि BMW, ऑडी, मर्सिडीज जैसी जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो सस्ती हो जाएंगी। विदेशी शराब पर भी ड्यूटी घटने से दाम गिर सकते हैं। में हमने समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाले कई निर्णय लिए हैं, जिसकी वजह से भारत और यूरोपियन देश को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि इससे भारत में ज्यादा निवेश होगा, यूरोपीय संघ को निवेश का मौका मिलेगा, भारत का निर्यात बढ़ेगा तो यूरोपीय संघ की पहुंच बड़े बाजार तक होगी।
भारत को समृद्ध बाजार मिलेगा तो यूरोप की सप्लाई चेन में मजबूती आएगी। इसीलिए पीएम ने इस डील को ऐतिहासिक समझौता बताया। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। पिछले 4 साल में ये भारत की नवी FTA डील है। इस डील को फाइनल करने में 18 साल लग गए। अगले 6 महीने में लागू होने के आसार हैं, जिसके बाद से भारत की अमेरिका चीन पर निर्भरता कम होगी। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये FTA कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा। भारत EU डील पर यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने खुशी जाहिर की है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने भारत से अपने पारिवारिक और भावनात्मक जुड़ाव का जिक्र करते हुए कहा, अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा किया कि सब हंसने लग गए। Today is a historic moment. We are opening a new chapter in our relations on trade, on security, on people-to-people ties. इसके बाद एंटोनियो कोस्टा ने एक पासपोर्ट उठाकर दिखाते हुए कहा, I am the president of the European Council, but I'm also yet an overseas Indian citizen. इसके बाद EU अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन बोली, We did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people. उर्सुला वॉन ने कहा कि हमारी डील भरोसे पर आधारित है। आज भारत नई बुलंदियां छू रहा है और भारत यूरोप का आगे बढ़ना दुनिया के लिए जरूरी, क्योंकि आज ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है। उर्सुला वॉन ने ये भी कहा कि भारत यूरोप आतंकवाद के खिलाफ साथ है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।